गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? एफडी क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा के रखें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेगी। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा भर्ती विभाग भर्ती 2023 प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, आप सबको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी कराई जा रही है। तो इसमें से सामान्य विज्ञान से सबसे ज्यादा अंकों के लिए कुल 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें 60 अंक है। और ये जो स्तर है, पाठ्यक्रम की जो स्तर है 9वीं और 10वीं से होगा। सामान्य विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सभी से हमारी एमसीक्यू रहेगी। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिसको करना और जानना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं समय लेते हुए। ठीक है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जी हाँ, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन पहला है पादप कोशिका, ऑप्शन पहला है पादप कोशिका, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है हरित लवक। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है, सही करना है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइसोसोम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाने वाला आवरण युक्त थैलीनुमा एक अंग है। ठीक है, थैलीनुमा एक अंग है और यह कोशिका की पाचन क्रिया में सहायक होती है। ठीक है, तीसरा है यह कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में होता है। तो लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका के निष्क्रिय होने पर, है ना, कोशिका के निष्क्रिय होने पर मृत कोशिका का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, ऑप्शन पहला चैडविक, ऑप्शन दूसरा गोल्डस्टीन, ऑप्शन तीसरा जे थॉमसन और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर क्या रहेगा? जे थॉमसन। आंसर आएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, सिस्टम नहीं है ये, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक है। एक पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो ऑप्शन पहला है जॉन रे, दूसरा अरस्तु, तीसरा आर.एच. व्हिटकर और चौथा है कैरोलस लिनियस। तो इसी में से एक आंसर है। जैसे सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यूग्लिना अपना भोजन प्राप्त करता है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण, विषम पोषण, तीसरा और चौथा है स्वपोषण और परपोषी। ठीक है, स्वपोषण और परपोषण। तो यूग्लिना अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सबसे पहले यूग्लिना क्या है? स्वपोषण और परपोषी। ठीक है, स्वपोषण भी है, परपोषण भी है। तो ऑप्शन चौथे में स्वपोषण और परपोषण दोनों दिए हैं, तो चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा, यूग्लिना मिश्रित पोषी है। ठीक है, यूग्लिना मिश्रित पोषी मतलब क्या है? स्वपोषी और परपोषण दोनों है। यह पशु और पौधे जैसे विशेषताओं के कारण संभव है। ठीक है, और यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूग्लिना में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पोषक तत्व प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का विद्युत गृह। कोशिका का विद्युत गृह, इसी को पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। ऑप्शन पहला पादप कोशिका, दूसरा हरित लवक, तीसरा लाइसोसोम और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक सही होना है। ठीक है, कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है?
तो कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर होता है जो ग्लूकोज का विखंडन करता है और साथ ही रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ है, बहुत सरल क्वेश्चन है। पदार्थ है, विचार कोई पदार्थ तो हो ही नहीं सकता, फूल का सुगंध कोई पदार्थ नहीं है, हवा भी कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन वस्तु है एक पत्थर क्या है, पदार्थ। तो ये ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया है। तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 4 वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, चारों में से एक वैज्ञानिक ने दिया है परमाणु का नाभिकीय मॉडल। पहला है चैडविक, दूसरा मोस्ले और तीसरा रदरफोर्ड और चौथा जे थॉमसन। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन क्या है, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया है, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रसायन के जनक किसे माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाभिकीय रसायन के जनक, ठीक है, नाभिकीय रसायन के जनक किसे कहा गया है, किसे माना गया है। तो ऑप्शन पहला रदरफोर्ड, दूसरा चैडविक और चौथा जे थॉमसन, या इसमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय रसायन के जनक किसे कहा गया है, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों एवं बीजों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, फूलों एवं बीजों को रंग प्रदान करता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फूलों एवं बीजों को रंग प्रदान करता है, क्या आएगा ऑप्शन, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्रोमोप्लास्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गति का नियम किसने दिया है, सभी को पता है। गति का नियम न्यूटन ने दिया है। कितना नियम बताया है, 3 नियम बताया है। तीनों नियम को एक बार रिमाइंड करेंगे। पहला नियम क्या है, एक स्थिर पिंड है ना, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। पहला नियम बताया न्यूटन ने। दूसरा नियम क्या बताया, दूसरा नियम बताया है बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है, बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है, गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, ये तीसरा नियम न्यूटन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वरण के प्रकार है। कितने प्रकार है त्वरण के, 2 प्रकार। ठीक है, त्वरण के 2 प्रकार है। पहला है धनात्मक त्वरण और दूसरा है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, यहां सिर्फ प्रकार पूछा गया है, तो 2 प्रकार है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी सदैव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे दूरी। ठीक है, दूरी सदैव होती है, क्या है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, आप सभी को पता है परमाणु। ठीक है, परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एटम। ठीक है, परमाणु। ठीक है, धन आवेश होता है। धन आवेश क्या है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथे में क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, धन आवेश। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज पाया जाता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे उदासीन बोला गया है। ठीक है, उदासीन कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया, धन आवेश पूछा है, तो धन आवेश कहां पाया गया है, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ इमेजेस है जिसको देख के आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेग परिवर्तन की दर।
ठीक है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, पूछा गया है। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है, पहला ऑप्शन दिया है, ए विस्थापन, बी त्वरण, सी चिन्ह और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन पहला है बल, सॉरी बाल नहीं है, बल है। ठीक है, पहला है बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा जड़त्व और चौथा संवेग। तो आंसर क्या आएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग है, ठीक है, संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, आंसर है संवेग एक सदिश राशि है। यह भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की सेशन में भी इसी टाइप से क्वेश्चन कराते रहेंगे। और सबसे पहली यह है कि हमारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसी लेवल से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि पहले जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को ध्यान दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का एसआई पद्धति में एक पद्धति का नाम है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है एसआई पद्धति में। तो ऑप्शन पहला ग्राम, ऑप्शन दूसरा किलोग्राम, ऑप्शन तीसरा किलोग्राम प्रति सेकंड और ऑप्शन चौथा क्या है, न्यूटन। न्यूटन तो एक वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ तो मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे डिनोट करते हैं, केजी से, और ग्राम को, ठीक है, ग्राम और किलोग्राम और सेकंड, और ये न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम। तो ऑप्शन क्या है, दूसरा किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, चार ऑप्शन दिया है, ए एंथोलॉजी, बी एनाटॉमी और सी बायोलॉजी और डी क्या है, एथनोबॉटनी। ठीक है, तो पता पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी, ये पता होना चाहिए। कुछ अध्ययन है, कुछ बेसिक ये जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन दिया गया, जैसे पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतक क्या है, बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनता है। ठीक है, तो ऊतकों का अध्ययन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में पहला क्या है, हिस्टोलॉजी, दूसरा इकोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, ये सही है। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन है, मतलब किसी जीव के वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या है, कोशिकीय अध्ययन, कोशिकी के बाह्य, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकी बाह्य संरचनात्मक गुणों का अध्ययन एवं शारीरिक संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ये साइटोलॉजी है। इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। तो सबसे पहले नंबर में क्या है, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी ही सही है। आगे और इसी मैटर में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। एक रासायनिक क्रिया है, रसायन विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। ठीक है, तो कारण क्या है, जैसे हम सभी को पता है, आप पढ़े भी होंगे सिलेबस में, कि दूध का दही के रूप में जमना एक रासायनिक क्रिया है। और ये दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है जो दही में पाया जाता है, और इसी के कारण दूध से दही बनता है। ये क्या नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पाया जाता है। जब दही जमाने के लिए दूध में थोड़ी सी दही की मात्रा अगर मिला दी जाती है, तो जो जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो तेजी से वृद्धि करता है। और तेजी से वृद्धि करता है, विधि का क्या नाम है, द्विखंडन विधि।
द्विविखंडन विधि द्वारा प्रत्येक 20 मिनट में ये दुगुना होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इबोला क्या है? इबोला क्या है, ये भी कई सवाल पूछा गया है। इबोला क्या है? ऑप्शन पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कवक। तो इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ठीक है, इबोला एक वायरस है। इस वायरस की इन्फेक्शन से खून का तेजी से बहाव होता है। यह बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है और इस तरह कई बार के इन्फेक्शन बढ़ने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, हो गया। आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के रखें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।